वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है 2। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो बना करके डाल दिए हैं, उसे एक बार देखिए। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू है 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना किसका वैल्यू हम लोग निकालना वैल्यू है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इसका वैल्यू निकालिए और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/7 बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/7 बराबर बोलेंगे 0.142857 के ऊपर क्या है तो दंड। यह कैसा संख्या है बोलेंगे, यह इसका जो दशमलव प्रसार है वह अशांत है। कैसा दशमलव प्रसार है अशांत। अब लोग निकालेंगे 2/7। देखिए 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 और 2 गुने 1/7 का जो वैल्यू है कितना है बोलेंगे 0.142857। ये तो हम पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हम लोग इसे गुना कर लेंगे। देखिए 2 से गुना करेंगे इस संख्या को तो गुना करने पर आएगा 2 से गुना कीजिए 7 से, 7 दूनी कितना होगा 14, 2 पचे 10 और एक हाथ में 11, 2 8 16 और एक हाथ वाला कितना होगा 17, 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 5 और 14 दूनी 28 कितना आया तो बोलेंगे 0.285714 के ऊपर क्या होगा दंड। यह भी कैसा संख्या है। अच्छा ये किसका वैल्यू आया तो बोलेंगे 2/7 का। यह कैसा संख्या हो गया बोलेंगे यह भी जो संख्या है वह अशांत दशमलव प्रसार है। बोलेंगे कैसा है तो बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे 3/7 का। 3/7 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। 3 गुने 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857 के ऊपर दंड लिखेंगे 0.142857 के ऊपर दंड। अब गुना कीजिए 3 से गुना करेंगे 3 सते होगा 21 हाथ में 2, 3 पचे 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 होगा 25 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 8 और 14 दिया हो जाएगा 42। 0.428571 के ऊपर क्या हो जाएगा दंड। यह भी कैसा संख्या है बोलेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वह अशांत है। किसका वैल्यू हम लोग निकाले 3/7 का। देखिए जैसे 2/7 3/7 का वैल्यू निकाले हैं, उसी तरह 4/7 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालेंगे। इसे आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए सिर्फ हम बता दे रहे हैं 4/7 जो लिखा हुआ है उसे लिखेंगे 4 गुने 1/7। समझिए 4 गुने 1/7 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 0.142857 कितना है तो 0.142857 के ऊपर दंड है। ध्यान से समझिए ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं 4/7 का। इसे आप गुना कर लीजिए, अब गुना करके जो भी आंसर आएगा वो भी आएगा उसके ऊपर दंड होगा और वह उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा तो बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे हम लोग 4/7 निकालेंगे उसी तरह निकालेंगे 5/7। 5/7 को लिखेंगे 5 गुने 1/7 यानी 5 गुने 1/7 का वैल्यू कितना लिखेंगे 0.142857 के ऊपर दंड। देखिए इसे जब गुना कीजिएगा तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 पॉइंट कुछ आएगा और उसके ऊपर दंड होगा, यानी इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा तो बोलेंगे अशांत होगा। और लास्टली जो बचा हुआ है 6/7 है। जब 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 इस सब का जो वैल्यू आया है सब के सब अशांत है, तो 6/7 का भी वैल्यू क्या आएगा तो अशांत दशमलव प्रसार आएगा। इसे लिखेंगे कैसे तो बोलेंगे जी 6 गुने 1/7 बराबर होगा 6 गुने 1/7 का वैल्यू कितना है बोलेंगे 0.142857 के ऊपर क्या है तो दंड। इसे गुना करके जो भी आंसर आएगा उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा तो बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। समझिए 0.6 के ऊपर दंड है, यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे 0.6 के ऊपर दंड। दंड करने का मतलब है कि जो 6 अंक है वो अनंत बार रिपीट है। हम लोग इसे लिखेंगे 0.666 जितना बार मान है उतना बार हम लोग लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग मान लेंगे x। ऐसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे कि x बराबर 0.666 जितना बार मान है उतना बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
डॉट डॉट लगा देंगे मतलब अनंत बार है, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए इधर आप समझिए, ये अगर एक अंक अगर रिपीट है, सिंगल डिजिट अगर रिपीट है तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, 10 से। सिंगल डिजिट रिपीट रहेगा तो। अगर डबल डिजिट रिपीट है, दो को डिजिट अगर रिपीट है तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। अगर ट्रिपल डिजिट रिपीट है यानी 3 को अंक रिपीट है तो उसको हम लोग 1000 से गुना करेंगे। बस इतना आप याद रखिएगा कि सिंगल डिजिट रिपीट है 10 से गुना, डबल डिजिट रिपीट है 100 से गुना, ट्रिपल डिजिट रिपीट है 1000 से गुना। अब आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल डिजिट यानी केवल 6 रिपीट है तो हम लोग समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। लिखेंगे इस तरह कि समीकरण 1 के दोनों ओर, 1 के दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। देखिए 10 से अगर गुना हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बोलेंगे LHS में मिलेगा 10x, RHS में 10 गुने 0.6666 आनंद बार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 10x, यहाँ जो गुना करके आएगा वो आएगा 6.6666 आनंद बार होगा। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तभी घटा सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में 1 को अगर नहीं घटाएंगे तो जो RHS में यहाँ पे आया है उसे हम लोग समीकरण 1 के रूप में तोड़ के और जो एक्स्ट्रा होगा उसको अलग से जोड़ देंगे। दोनों तरीका कर सकते हैं, या 2 में 1 को घटा दीजिए, या जो समीकरण 2 का RHS है उसे 1 के RHS के जैसा तोड़िए और जो एक्स्ट्रा होगा उसे जोड़ के लिख दीजिए। तो जो 1 है उस तरह हम लोग बना सकते हैं। ऐसा करते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए। देखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, तो घटाना है। लिखेंगे घटाने पर। देखिए समीकरण 2 का RHS क्या है, तो बोलेंगे 10x है। लिखेंगे 10x में x को घटा देंगे बराबर 2 का RHS क्या है, बोलेंगे 6.6666 में घटा देंगे 1 का RHS क्या है, तो बोलेंगे 0.6666 आनंद बार है। 10x में a को x घटेगा तो कितना x होगा, तो बोलेंगे 9x। और 6.666 में 0.666 घटेगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 6। पॉइंट के बाद वाला जितना भी नंबर है वो सब तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला नंबर, अरे यहाँ पे तो पॉइंट के बाद वाला नंबर माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 गुना में उधर जाके क्या होगा, तो बोलेंगे भागा में, तो 6 बट्टा हो जाएगा 9। एक से अगर काटेंगे इसे हम लोग, कटेगा 2 बट्टा होगा 3, यानी 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2/3, जो कि p/q के रूप में है। और यही हम लोग को लाना था कि जो संख्या दिया हुआ है 0.6 के ऊपर दंड, उसे आप p/q के रूप में दर्शा दीजिए। क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर दंड, यानी कि 0.4777 जो है वो अनंत बार है। माने लिखेंगे हम लोग, माना कि x बराबर क्या होगा, x का बराबर बोलेंगे 0. जो दिया हुआ है क्वेश्चन 47777, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अरे सिंगल डिजिट रिपीट है तो 10 से दोनों ओर हम लोग गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों ओर दोनों ओर 10 से गुना करने पर। देखिए 10 गुने 1 हो जाएगा, LHS में है, RHS में क्या है 10 गुने 0.47777 अनंत बार है। ये गुना हो जाएगा 10x बराबर, ये जो इसे जब गुना करेंगे तो होगा 4.7777 अनंत बार। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। देखिए घटा देंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, बोलेंगे 10x बराबर क्या दिया हुआ है, बोलेंगे 4.7777 अनंत बार है। समीकरण 1 क्या है, बोलेंगे x बराबर 0.47777 अनंत बार है।
घटा दीजिए, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, घटा के कितना आएगा तो बोलेंगे 9x आएगा। इधर घटाने पर कितना आएगा देखिए, तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, पॉइंट 7 में 4 जाएगा तो बचेगा 3, और 7 इधर जितना उतरा इधर भी 7 है, यानी सब कट जाएगा वो। लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 4.3 बटा कितना होगा तो 9, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 0, यानी x बराबर हो जाएगा 43/90। हम लोग को जो p बटा q के रूप में लिखने के लिए बोला था वो 43/90 आया है, 43/90। अगला क्वेश्चन है कि 0.001 के ऊपर दंड है, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट किया है, तो हम लोग इस तरह मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे कि x बराबर 0.001 डॉट 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 लगा के इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ 3 डिजिट रिपीट किया था, 1000 से गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, कर दीजिए गुना। देखेंगे हम लोग 1000 गुने x बराबर 1000 गुने 0.001 डॉट डॉट लगा दीजिए, जो कि अनंत बार रिपीट है। इस तरह लिखेंगे हम लोग 1000x बराबर होगा, देखिए यहाँ 3 जीरो है तो 3 डिजिट को पहले ले आएगा, तो यानी लिख सकते हैं हम लोग 001, उससे अच्छा है हम लोग सिर्फ लिखेंगे 1, यानी 1 पॉइंट 001 डॉट डॉट लगा दीजिए। देखिए इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण 2 है क्या बोलेंगे, देखिए समीकरण 2 है 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 क्या है तो बोलेंगे x बराबर 0.001 है, डॉट डॉट है, माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। 1000x में एक x जाएगा तो बोलेंगे कि 999x बचा हुआ है, बराबर देखिए 0.00 वाला सब तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/999, यानी जो p बटा q के रूप में दिखाना था वो दिखा दिए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 0.9999 अनंत बार है को p बटा q के रूप में दर्शाइए, और अपने उत्तर से आश्चर्यचकित जो होंगे वो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए या चर्चा कीजिए। समझिए पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है, जो दिया है उसे हम लोग मान लेंगे x, इस तरह लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.9999 अनंत बार है, तो उसे मान लेंगे समीकरण 1। अब आप ही लोग बताइए कितना डिजिट इसमें रिपीट किया है, बोलेंगे 1 डिजिट। जब 1 डिजिट रिपीट करेगा तो हम लोग 10 से गुना करते हैं दोनों तरफ, यानी समीकरण 1 के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर, 10 से इसलिए गुना करेंगे कि सिंगल डिजिट रिपीट किया है। देखिए हम लोग 10 गुने x बराबर 10 गुने 0.999 कितना बार है तो बोलेंगे अनंत बार है, गुना करके आएगा 10x बराबर, इधर अगर गुना करेंगे तो आएगा 9.9999 अनंत बार है। समीकरण कितना आएगा 2। जैसे पीछे क्वेश्चन में हम लोग किए थे समीकरण 2 में समीकरण को घटाए थे, उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, घटाने पर क्या आएगा, लिखेंगे समीकरण 2 है क्या, बोलेंगे 10x बराबर है 9.9999 कितना बार, अनंत बार। अब समीकरण 1 क्या है, बोलेंगे x बराबर 0.9999 कितना बार, अनंत बार। अब माइनस कीजिए, 10x में 1x जाकर कितना बचेगा, बोलेंगे 9x। अब 9.999 में 0.99 यानी पॉइंट के बाद जितना भी 9 वाला है
खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा तो 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9/9, चूंकि ई जो 9 है इधर जाके भागम होगा, अभी दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। अब समझिए, इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि आप जो उत्तर आएगा उससे आश्चर्यचकित हो जाइएगा। हम लोग को तो कोई अंदाज नहीं था कि इसका जो आंसर आएगा ये 1 आएगा। अब उसका आंसर हम लोग को 1 आ गया, जब 1 आया है तो हम लोग इसीलिए आश्चर्यचकित हुए हैं, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, आंसर वो सही है। क्या है कि पूरा आप मिला लीजिए, जो हम लोग को प्रक्रिया करना था उसी तरह हम लोग लिखे, सब कुछ किए और उसका आंसर कितना आया 1, इसीलिए आश्चर्यचकित हुए थे। लेकिन हम लोग सही से मिलाए, सही से बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अब 1/17 को भाग दीजिएगा या इसका दशमलव प्रसार लिखिएगा तो कितना अंक के बाद अंक जो रिपीट कर जाएगा वही पूछा हम लोग को है, हम लोग को वही निकालना है, समझिए। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। समझिए, जो 1/17 है उसे हम लोग भागा देंगे, यानी कि 1/17 को भागक के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 17 से भागा देना पड़ेगा 1 से। बहुत लंबा भागा है, उसे हम लोग पूरा टेढ़ा करके बनाएंगे, लेकिन अपने आप में सीधा समझिएगा। देखिए जगह कम है इसीलिए 17/1 भागा नहीं लगेगा तो हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, क्या आएगा हम लोग लिखेंगे 1/17, इसे हम लोग भागा देंगे कैसे, तो बोलेंगे 17 को भागा दे दीजिए 1 से, भागा नहीं लगेगा तो हम लोग पॉइंट देंगे, जब पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर भी नहीं भागा लगेगा तो एक और 0 देंगे तो फिर से यहाँ 0 आएगा। अब भागा लगेगा 5 बार में, 17×5 होता है 85, बचेगा यहाँ पे 15, फिर से 0 आएगा। अब कितना बार भागा लगेगा, तो 17×8 होता है 136, 17×8 है 136, अब बचेगा यहाँ 14, फिर से 0 आएगा। अब कितना बार लगेगा, बोलेंगे 8 बार में, 17×8 होता है 136, फिर से यहाँ बचेगा 4, अब 0 आएगा। तो 17 दूनी होता है 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 6, 6 है, यहाँ फिर से 0 आएगा। अब समझिए, यहाँ पे 60 आया था, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 60। अब कितना बार में भागा लगेगा, तो बोलेंगे 17 तिया होता है 51, 51 यहाँ बचेगा 9, फिर से 0 आएगा। अब 17×25 होता है 85, यहाँ बचेगा 5, फिर से 0 आएगा। 17 दूनी होता है 34, 16 बचेगा, 0 आएगा। 17×9 होता है 153, 17×9 153, बचेगा यहाँ पे 7, 0, 70 होगा। समझिए 70। अब कितना बार भाग लगेगा, समझिए 17×4 होता है 68, कितना बचेगा 2, 0 आएगा। एक बार में लगेगा 17 एकम होगा 17, कितना बचेगा, तो बोलेंगे 3, 0 आएगा। फिर से एक बार में लगेगा 17 एकम 17, कितना बचेगा 13, फिर से 0 आएगा। 17 सती होगा 119, कितना बचेगा, तो बोलेंगे 11। अब 11 है तो 1 0 फिर से आएगा, यानी 110 होगा। 110 हुआ तो अब कितना बार में लगेगा, बोलेंगे 17×6 होता है 102, कितना बचेगा यहाँ पे, बोलेंगे 8, 0, 80 होगा। अब कितना बार में लगेगा, बोलेंगे 17×4 होता है 68, कितना बचेगा यहाँ पे 12, फिर से 0। अब 17×7 होता है 119, अब बचेगा 1। देखिए जो हम लोग को शुरुआत में संख्या था 1, वह फिर से आ चुका है 1, यानी कि अब इसके बाद जो भी भागा लगेगा वो संख्या रिपीट करेगा। चूंकि अब भागा नहीं लगेगा, अपने से 0 उतरेगा, नहीं लगेगा भागा, हम लोग 0 देंगे तब यहाँ 0 लगेगा। कितना बार भाग लगेगा, 5 बार में, 17×5 हो जाएगा 85, फिर से 15 बचेगा, यानी अब संख्या जो भी आएगा अब रिपीट करेगा। अब गिन लीजिए कि कितना अंक के बाद वह रिपीट किया है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंक तक सही है, 17वां अंक से रिपीट किया है। समझिए क्या बोला था हम लोग को कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16 हो सकता है। 17वां तो रिपीट क्या किया है, अधिकतम अंक क्या है, लिखेंगे अधिकतम पुनरावृत्ति के लिए, पुनरावृत्ति के लिए अधिकतम अंक कितना है, बोलेंगे अधिकतम अंक है 16, क्योंकि 17 तो रिपीट कर चुका है। आगे समझिए, P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हम लोग को बहुत सारे उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक है, सही बात है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो भी सही बात है, जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
शांत। क्या यहाँ पे तो बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना होगा? समझिए, अगर Q का जो वैल्यू है यानी P बटा Q कहीं लिखा हुआ है, जो Q का वैल्यू होगा वो 2 के पावर में हो या 5 के पावर हो या दोनों के गुना के पावर हो, यानी चाहे 2 के पावर या 5 के पावर दोनों गुना में हो, तब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो दशमलव प्रसार होता है शांत। फिर से समझिए, P बटा Q में जो Q का वैल्यू होगा चाहे 2 के पावर हो चाहे 5 के पावर हो, यानी जो Q जो वैल्यू होगा हर का जो वैल्यू उसे गुणनखंड करके चाहे 2 के पावर में लिख दे सकते हैं या 5 के पावर में लिख दे या दोनों के गुना के पावर में लिखेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन अगर तीनों तरीका से कहीं मिल जाए तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। हम लोग को वही बोला है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 36/100, चूंकि 36 से P से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मतलब हम लोग को Q से है यानी नीचे वाला से है, यानी जो हम लोग 100 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोले 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, बोले तो 2 के पावर 2 और 5 के भी पावर 2 होगा। इसे अगर गुणनखंड इसे अगर भागा लगाएंगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत। हम लोग को वही बोला भी है, एक उदाहरण बोला है देखिए के रूप में, अनेक उदाहरण लेना, बहुत सारे लेना है। 36/100 ले सकते हैं, 15/8 ले सकते हैं, चूंकि 8 जो है 2 के पावर 3 में है। हम लोग 25/100 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 12/20 ले सकते हैं, क्योंकि 20 को भी 2 और 5 के गुना के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। समझिए, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती कहने का मतलब है वह रिपीट भी ना करे और जो भाग देने के बाद संख्या अंत में ना हो, यानी समझिए लिख सकते हैं हम लोग 0.001 यहाँ देखिए, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है। हम लोग अब लगा देंगे डॉट डॉट, इसलिए लगा देंगे कि आगे होकर के जीरो की संख्या बढ़ रहा है, यानी यह जो संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार है वो खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार का अनवसानी अनावर्ती। याद रखिएगा, 3 संख्या लेना है तो हम लोग लिख सकते हैं और 0.12 1 2 1 2 2 2 2 डॉट डॉट लगा दीजिए। लिख सकते हैं 0.12 1 2 1 1 1 2 इस तरह का संख्या बहुत सारा हो सकता है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है। याद रखिएगा, अनवसानी अनावर्ती उसे बोलते हैं जिससे अगर जिसका जो दशमलव प्रसार है वो रिपीट भी ना करे और खत्म भी ना हो। समझिए, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। समझिए, 5/7 को अगर हम लोग लिख सकते हैं भागा लगा के, लिखेंगे 7/5, भागा लगेगा पॉइंट देंगे यहाँ पे, जीरो आएगा, 7 बार में लगेगा 7 7 कितना होगा तो 49, 1 बचेगा, फिर से जीरो आएगा, 7 एकम कितना होगा तो बोलेंगे 7, कितना बचेगा 3 जीरो, 7 चौक कितना होगा 28, फिर से आएगा 2, यानी लगभग ये होगा 0.71, यानी 71 के लगभग है। बात समझिए, लगभग 0.71 के लगभग है, यानी 7 1 के लगभग है। जो है 9/11 उसे लिखेंगे 9/11, 11 से भागा देंगे 9 को, पॉइंट देंगे, जीरो आएगा, 11 8 होता है 88, 2 बचेगा जीरो, 11 कम होगा 11, फिर से बचेगा यहाँ 9, यानी जो लगभग वैल्यू आएगा 9/11 का वो वैल्यू आएगा 0.81 समथिंग, उधर कुछ भी आएगा उतना नहीं लेना है हम लोग को, इतना ही कुछ से बन जाएगा। 71 से 81 जाना है तो हम लोग लिख सकते हैं 0.72 7200 इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉट लगा दीजिए। कितना बोला हम लोग को 3 लिख देंगे। 72 के बाद 73 लिख सकते हैं हम लोग 0.73 1 73 1 1 73 1 1 1 1। देखिए ऐसा बहुत सारा संख्या हो सकता है, ये इसका अगर आंसर मिलेगा तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग बना रहे हैं वो अपने अनुसार बना रहे हैं, वो आंसर दिया होगा अपने अनुसार दिया होगा। 71 से नजदीक लिख सकते हैं, 81 से नजदीक लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 81 से पहले कौन होगा 80, लिख सकते हैं हम लोग 0.80 80 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 0,
क्योंकि यह जो संख्या है वह रिपीट भी नहीं करेगा और अंत भी नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। हम लोग को बताना है कि कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन दिया है √23। √23 का जो वैल्यू है वो पूरा पूरी इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे नहीं निकलेगा, तो यह जो संख्या होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। याद रखिएगा कौन संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। चूंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं। अगर लिख भी दिए, देखिए √23/1 अगर लिख दिए तो जहाँ p/q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, q तो पूर्णांक है लेकिन p का वैल्यू पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय होगा। आगे समझिए, अगला है 225। रूट अंदर क्या है बोलेंगे? 225। रूट अंदर 225 को लिख सकते हैं हम लोग रूट के अंदर 15 गुने 15, यानी हम लोग लिख सकते हैं 15। और जो 15 वैल्यू है वो कौन संख्या है बोलेंगे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, चूंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन है 0.3796। 0.3796 यह जो 6 के बाद यह संख्या लास्ट कर गया है, अंत कर गया है, इसे हम लोग वो बोलेंगे कैसा संख्या? तो बोलेंगे परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? बोलेंगे परिमेय संख्या। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि 7.478478 डॉट डॉट लगा छोड़ दिया है, मतलब कभी लास्ट भी नहीं करेगा और अंत भी नहीं होगा, यानी क्या है? 7.478478 डॉट डॉट। यह संख्या जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह कोई अंक के बाद लास्ट भी नहीं किया है और रिपीट भी नहीं किया है, अपरिमेय संख्या है। एक और क्वेश्चन है 1.10 100 1000 इस तरह करके अगर ऐसा संख्या मिले तो उसे हम लोग बोलेंगे कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। चूंकि यह संख्या जो कोई अंक के बाद, निश्चित अंक के बाद लास्ट भी, अंत भी नहीं हुआ है, रिपीट भी नहीं हुआ है, अपरिमेय संख्या। आगे समझिए, और अभी तक अगर क्लास 9 वाले टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ जाए, और अगर टेलीग्राम में इस तरह का ऐड आता है तो उसे आप क्लिक ना करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।